राधे कृष्ण आप सभी को। कार्तिक मास में आज हम सुनेंगे विष्णु भगवान की कहानी। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी रोज विष्णु भगवान की पूजा किया करती थी। सेठ को उसका पूजा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। घर से निकलने पर वो सेठानी जंगल की ओर चली गई। वहां उसने देखा कि 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। उसने कहा कि मुझे नौकरी पर रख लो। तो उन 4 लोगों ने उसे रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और उसके बाल भी उड़ गए। तो वो आदमी उससे कहने लगे कि बहन, लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। तुम ये काम रहने दो और हमारे घर का काम किया करो। वो 4 आदमी सेठानी को अपने साथ अपने घर ले गए। रोजाना वो 4 आदमी 4 मुट्ठी अनाज लाते थे और जैसे मर्जी कच्चा पक्का बनाकर खा लेते थे, क्योंकि उन्हें खाना पकाना नहीं आता था। लेकिन जब सेठानी उनके घर पहुंच गई, तब सेठानी ने कहा कि भैया, कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। तो वो चारों सोचने लगे कि लगता है सेठानी को ज्यादा भूख लगती होगी, इसलिए 8 मुट्ठी अनाज मंगाया है। अगले दिन से वो 8 मुट्ठी अनाज लाए। सेठानी पड़ोस से आग मांग लाई। उसने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया और फिर सभी को खाने को दिया। सारे भाई बोले कि बहन, आज तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। तब सेठानी ने कहा कि भैया, स्वादिष्ट तो होगा ही, भगवान का झूठा जो है। इधर दूसरी तरफ सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। उसके घर में गरीबी का निवास हो गया और आस पड़ोस के सब लोग यही कहने लगे कि ये सेठ तो सेठानी के भाग का ही खाता था। एक दिन सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वो उसी जंगल में पहुंचा जहां वो 4 आदमी थे और सेठानी थी। तब उसने देखा कि वहां पर 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। उन्हें देखकर सेठ ने कहा कि भाई, मुझे भी काम पर रख लो। उन आदमियों ने उस सेठ को काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए और उसके भी बाल उड़ने लगे। उसकी हालत देखकर वो चारों बोले कि भाई, लगता है तुम्हें काम की आदत नहीं है, तुम हमारे साथ घर चलो, तुम हमारे घर में ही रहना। तब वो सेठ उन 4 आदमियों के साथ उनके घर चला गया। वहां पर जब वो चारों भाई खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपने साथ सेठ को भी बैठा लिया। सेठानी ने घूंघट किया हुआ था, इसलिए वो सेठ को पहचान नहीं पाई। सेठानी ने सभी के लिए खाना तैयार किया और हर रोज की तरह विष्णु भगवान को भोग लगाया। फिर उसने खाना परोसना शुरू किया और अपने 4 भाइयों को खाना परोसा। लेकिन जैसे ही वो सेठ को खाना देने लगी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई बोले कि बहन, तुम ये क्या कर रही हो, खाना क्यों नहीं परोसती? तो वो बोली, भैया मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। भाई बोले कि हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। उसने भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु जी प्रकट हो गए। सभी ने दर्शन किए। ये सब देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और सेठानी को अपने साथ घर चलने के लिए कहा। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। अब सेठानी के साथ साथ सेठ भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगा और उसके परिणाम से उनका घर धन धान्य से भर गया। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने उस सेठ सेठानी पर कृपा करी, ऐसे ही सब पर करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाना। बोलो विष्णु भगवान की। लक्ष्मी जी की कहानी। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल को जल से सींचा करता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगा। तो बुढ़िया ने उससे पूछा कि क्या बात है। बूढ़ा बोला कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वो भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की को। जहाँ 6 लड़कियां पहले से ही हमारे घर में हैं, वहां 7वीं भी आ जाएगी। एक और लड़की सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर लेकर आ गया। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की बजाय ज्यादा आटा मिला। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वो आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई में मैं जाऊंगी। तो बुढ़िया बोली कि ना, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और रसोई में खाना बनाने गई। उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले। आज सभी ने भरपेट खाना खाया। इससे पहले वो आधा पेट भूखा ही रह जाते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाएगी। लड़की ने पूछा कि माँ क्या बात है। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो हम सबने खा ली, अब उसके लिए कहाँ से लाऊं रोटी। लड़की बोली कि मैं बना दूंगी। रसोई घर में गई और मामा के लिए 3600 पकवान बना दिए। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा कि ऐसा खाना तो इससे पहले कभी नहीं खाया। बुढ़िया ने कहा, भाई ये तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटा, तू डर जाएगी। लेकिन वो बोली कि ना माँ, मैं ही सोऊंगी, मैं डरूंगी नहीं, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वो कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धनी धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी तू कहाँ चली। लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो।
उसने बूढ़े के घर में भी आंख से देखा तो चारों तरफ धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो देखा कि लड़की तो कहीं है ही नहीं। सब ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ गई, पावनी बेटी कहाँ गई। तो जो बूढ़ा ब्राह्मण बाहर बैठा था वो कहने लगा कि वो तो लक्ष्मी माता थी, वो तो तुम्हारे घर से सारी दरिद्रता दूर करके चली गई और तुम्हारे साथ साथ मेरे घर की भी सारी दरिद्रता दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर करी, उनकी गरीबी दूर करी, ऐसे ही सबकी करना, सबके घर धन धान्य से भरना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबके घर में धन संपत्ति करना। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। राधे कृष्णा।